फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। अच्छा जी, हमारी मुलाकात हो रही है काफ़ी टाइम बाद और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नया सेमेस्टर, नए सब्जेक्ट्स नए कोर्सेज। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की। आप लोग अपने अपने कोर्सेज़ चाह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँ, बट ऑफ कोर्स मैं वही कोर्सेज़ आप लोगों को कवर कराऊँगी जिन पर मेरी ज़्यादा ग्रिप है, ताकि आपको वही क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ जो पहले की है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, थैंक्स फॉर दैट। अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है MCM301, जो कि आपका है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और अच्छा, कुछ LMS से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। LMS चेंज हुआ है, लेकिन मैंने पोस्ट की हैं अपने पेजेस पे कि उसमें आपने घबराना नहीं है, ये टेंशन्स नहीं लेनी कि वहाँ पर आपकी अटेंडेंस हो रही है, वहाँ पे कमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके जो MDBs थे, जो कि जिनका अलहदा कॉलम हुआ करता था आपके पास, अब वो आपकी वीडियोस के नीचे ही आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको वो वीडियोस देखनी हैं, उन पे आपको कमेंट करना है, ज़रूरी नहीं है। और जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट लिख रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आती है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, ये आपसे MCQ शॉर्ट के हवाले से दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बेसिकली इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिको, जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है, और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। हम इसकी डेफिनेशन में बाद में जाएंगे। आपसे MCQs में पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से डिराइव हुआ है या किस लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिको से निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती हैं। डेफिनेशन हमेशा आपके लिए शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो कोई भी डेफिनेशन स्किप करना इज़ अ फुलिश एक्ट, आई मस्ट से। डेफिनेशन की बात करते हैं जी। कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि हमने मतलब समझ लिया इस लफ्ज़ का, कि इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। लेकिन आपने शेयर क्या करना है जी? शेयर आपने करनी है अपनी इंफॉर्मेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरे लोगों के साथ, एंड एट टाइम्स विद योर ओन सेल्फ। ठीक है, जिसमें आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग की 3 एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। एट टाइम्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी कौन सी 3 एक्टिविटीज़ आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये है स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जिसमें आप अपनी ज़ाती, आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, अपने बारे में जानकारी, अपनी कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट्स जो आपके ख़्याल में नए हैं, अच्छे हैं, वो आप दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जिसमें आप कंटिन्यूस बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, एट टाइम्स आप अपनी आवाज़ ही सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है, विच इज़ वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, करना क्यों होता है? अच्छा, वैसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने मेंशन किए गए हैं, तो हम उन्हीं को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये एक लर्न एक्टिविटी है। ये जहन में रखिएगा कि जो भी काम आपको ऐसा सीखना पड़ता है, वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, और वो अच्छा होता है आपके लिए। जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, वो आप जहन में रखेंगे कि आपको कभी सीखने नहीं पड़ती। ये एक लर्नड एक्टिविटी है। सबसे पहली बात तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इससे के ज़रिए आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और आप माशरे में कभी भी किसी भी किस्म का चेंज ला सकते हैं, लोगों से बातचीत करके, लोगों को अपने आइडियाज़ पहुंचा के। तीसरी बात ये है कि आप अपने जो आपके होती हैं बिजनेस सेटिंग्स होती हैं, उधर आप अपने जो कि आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रपोजल्स हैं, डिसीजंस हैं, फैमिली सीटिंग्स में एट टाइम्स आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने मामलात। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कम्युनिकेट करें टू ब्रिंग अ चेंज। आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन, अपने फीलिंग्स, अपने डिसीजंस, अपनी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन आपको हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, आपके इंटरव्यूज़ क्यों लिए जाते हैं, क्यों आपको सिर्फ CV की बेस पे जज नहीं किया जाता और सिर्फ 4 GPA वाला इंसान नहीं उठा लिया जाता, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि आपके साथ जब वो बंदा बैठता है, आप देखते हैं कि वो बातचीत में कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, अगर इस बंदे के साथ हमें
काम आगे करना है या नहीं। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। एट टाइम्स ये कभी लेम क्वेश्चंस देने का मूड हो इंस्ट्रक्टर का, तो ये क्वेश्चंस आ जाते होते हैं कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप 69% जो आपका टाइम है वो आप सुनने और बोलने और समझने में लगाते हैं, 17% आप रीडिंग में लगाते हैं और 14% आप राइटिंग में लगाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस और साइकिल, जिसको हमने कहा है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेंडर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले है सेंडर। सेंडर के पास हैं थॉट्स और इनकोडिंग, वो उसने पास ऑन की हैं चैनल में। चैनल से वो गए हैं रिसीवर तक। रिसीवर ने क्या किया है, रिसेप्शन की है, डिकोडिंग की है और अंडरस्टैंडिंग की है। और दो चीज़ें जो इस बॉक्स के बाहर हैं, दैट इज़ फीडबैक एंड नॉइस। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। ये मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, इसके छोटे छोटे चंक्स में इसको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ आइडिया, व्हाट इज़ इनकोडिंग, व्हाट इज़ चैनल, इस तरह। और एट टाइम्स आपसे ये पूरा भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइडिया बेसिकली क्या है कि जैसे कि आज मेरा ये आइडिया था कि मैंने इस लेक्चर को आप लोगों को डिलीवर करना है, ठीक है, ये मेरा आइडिया था। अब मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए, कलर नोट्स प्रिपेयर किए, उनको अरेंज किया अच्छा सा। तो ये मैंने क्या किया, इनकोडिंग की है। डिपेंड्स, अगर आप स्पीक कर रहे मतलब बोल रहे हैं, वो मैंने रिटन भी किया है इनकोडिंग, और मैंने सोचा भी कि मुझे क्या बोलना है और किस तरह बोलना है, तो मैंने इनकोडिंग की है। सही हो गया। चैनल में क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, आपसे इंटरनेट का चैनल यूज़ कर रही हूँ, मैं यूट्यूब एज अ चैनल यूज़ कर रही हूँ। आपके केसेस में कुछ भी हो सकता है, आप रिटन भी यूज़ कर सकते हैं और रिटन भी है इसके साथ साथ, क्योंकि मेरी वॉइस भी आपको आ रही है, रिटन भी है, और ये आप तक पहुंच रहा है थ्रू इंटरनेट। तो एट टाइम्स काफ़ी ज़्यादा चैनल्स यूज़ हो रहे हैं, और इट इज़ कंपलसरी कि जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो एक से ज़्यादा चैनल्स यूज़ हो रहे होते हैं हर इंसान के। तो किस तरह किस चैनल से मैसेज जाना है ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। मतलब ये कि अगर तो आज के ज़माने की बात नहीं की हुई इन नोट्स में, थोड़ी पुरानी बातें हैं, पर हम एग्जांपल दे देते हैं कि अगर तो आपको किसी बात पर निगोशिएट करना है, किसी बात पर बहस मुबाहिसा करना है, तो आप प्रेफर करेंगे कि आप उस इंसान के साथ फ़ेस टू फेस बैठ कर बात करें। अगर आपको सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना है, यू विल लीव अ टेक्स्ट मैसेज, यू विल लीव अ व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाए, पर आपको कोई इतनी उसमें बहस नहीं करनी है, कोई बात ज़्यादा एक्सप्लेन एलेबोरेट नहीं करनी, तो यू विल प्रेफर अ फ़ोन कॉल, कि आपको फ़ौरन पता लग जाए कि हाँ अगले ने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है। सही हो गया जी। आगे हम देख लेते हैं डी कोडिंग। बात यह है कि मैंने सबसे पहले मैंने आइडिया तैयार किया इस लेसन का, इसको मैंने कोड किया, इनकोड किया अपने अल्फाज की शक्ल में कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अब डी कोडिंग का काम है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह समझते हैं, मेरी बातों को आप किस तरह समझ पाते हैं, कितना आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, कितनी आपको वो चीज़ें अपील करती हैं, कौन सी चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे, कौन सी आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डी कोडिंग में। डी कोडिंग को मज़ीद डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज़ में, विच इज़ कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। कैसे जी, वो देख लेते हैं हम। अब जैसे ये है कि आपके सामने ये रिटन नोट्स हैं, दैट इज़ अ कंटेंट, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ, आप अगर उर्दू स्पीकिंग हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं एज इट इज़, जैसे मैं बोल रही हूँ। दूसरा, आपके सामने ये रिटन नोट्स हैं जो कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कंटेंट समझ आ रहा है कि हाँ क्या है, बिल्कुल सही आपको कंटेंट समझ आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ये है जिसको हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट को हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे बात करने का तरीका। अगर यहाँ पे मैं आपको टॉन्ट करना स्टार्ट कर दूँ कि हाँ आप लोग तो बड़े मुझे मैसेज कर रहे थे कि फ़लाँ कोर्स पढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, अगर मेरा ये बॉडी लैंग्वेज होगा, मेरा ये टोन होगी सरकास्टिक, तो आप लोग जज करेंगे कि नहीं यार ये बंदी बड़ी एरोगेंट है, ये सही नहीं है। अगर मैं आपसे एक अच्छी एक स्माइल के साथ, एक अप वॉइस के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जी आपके मैसेज रिसीव हो रहे थे, ये था वो था, तो ऑफ कोर्स आपको एक पॉजिटिव वाइब जाएगी मेरे से। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, बेसिकली हैंड जेस्चर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये आपका कॉन्टेक्स्ट डिलीवर करते हैं।
उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जी फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। दैट्स वाई आई आस्क यू फॉर कमेंट्स, कि आप कमेंट्स करें, मुझे बताएं, आप मुझे मैसेजेस करें, आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। और जब आपके अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो आई अप्रिशिएट दैट। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ख़राबी, आप लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हो, तो आई गेट दैट। हाँ, आई नेवर गेट द डिसलाइक बटन, कि वो क्यों है, मतलब आप एक्सप्लेन करें दैट वाई यू डिडंट लाइक द वीडियो, आप मेंशन कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। इसलिए फीडबैक क्या है वो ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि मैं ये जो बोल रही हूँ, मैं ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फीडबैक की होती हैं जी 5 कैटेगरीज, बड़े मज़े की हैं, परेशान नहीं होना। शॉर्ट लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं, 5 हैं तो लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। कैटेगरीज क्या होती हैं? सबसे पहली है जी एवोल्यूशन, मेकिंग अ जजमेंट अबाउट द वर्थ। मतलब ये कि अगर जैसे आपको टाइटल लगा, थंबनेल लगा कि ये तो पहला लेक्चर है MCM का, ठीक है, तो ये तो जो है ना वो इंट्रोडक्टरी होगा, आपने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। किसी ने कहा कि हम बिगिनिंग से स्टार्ट लेंगे, एक एनर्जेटिक स्टार्ट लेंगे, आपने उसको वर्थ वाला समझा, किसी ने उसको वर्थलेस समझा। तो ये है एवोल्यूशन, कि आपने एक जजमेंट की है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ये है कि आप मेरी बातों को समझने की, आपने वीडियो ऑन की, आपने मेरी बातों को समझने की कोशिश की, ठीक है। थर्ड ये आता है कि सपोर्ट, अगर तो आपको मेरी बात समझ आ गई, आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने कहा कि हाँ जी आप ठीक कह रही हैं, आप बहुत अच्छा समझा रही हैं, ठीक हो गया। प्रॉबिंग, चौथा है प्रॉबिंग, मतलब ये कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे कि MDBs होते हैं आपके पास, या यहाँ पे कमेंट बॉक्स है आपके पास, कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि मुझे बता सकते हैं कि ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है आप मज़ीद दे दें। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरा कंप्लीट आइडिया आपको समझ आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है नॉइस है। नॉइस क्या है? नॉइस आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आपकी इनकोडिंग में, डीकोडिंग में, रिसीविंग में, हर चीज़ में। मतलब ये कि जब मैं सोच रही हूँ या मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, तो उस टाइम पर कोई इवेंट हो रहा है, कोई शोर शराबा हो रहा है, तो मेरे थॉट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ, जब वीडियो में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, आप कंप्लेन करते हैं कि मैम वीडियो में डिस्टॉर्शन है, क्योंकि क्या है, नॉइस है, आप मेरा मैसेज क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो ये नॉइस होती है, ये करती है मामला ख़राब, और ये करती है आपके मैसेजेस को इनकम्प्लीट। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और उसके अलावा हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस का साइकिल पढ़ा है। इंटरेस्टिंग ईजी लेक्चर है। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए तो ईमेल ID अपना कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो कीप सपोर्टिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।